4 काम करना है। सबसे पहले जितासनो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हम जब बार बार आसन बदलते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो एकाग्रता है वो भंग होती है। हमारा एक जो जुड़ाव प्रारंभ होता है वो जुड़ाव समाप्त हो जाता है बार बार हमारा आसन बदलने से। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एकाग्रता। जिस तरह से मैं बैठा हूं इस तरह से सुखासन में बैठना चाहिए। जितासनो, इसको आसन जीतना कहते हैं, जितासनो। मुझे आप 6-6 घंटे बैठने के लिए कह दो, मैं 6 घंटे इसी तरह से आराम से बैठ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मेरे गुरुदेव तो 24-24 घंटे इसी आसन में बैठा करते थे। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज शर्मा जी मेरे गुरुदेव थे, वो 24-24 घंटे इसी आसन में बैठा करते थे। तो यदि आपको भगवान का प्यारा बनना है, आपको साधना मार्ग पर चलना है, तो सबसे पहले आपको जितासन होना पड़ेगा, आपको आसन जीतने वाला होना चाहिए। दूसरा है जितश्वासो, प्राणायाम आपके जीवन में होना चाहिए। प्राणायाम का क्या मतलब है, प्राणों पर नियंत्रण मतलब है प्राणायाम। प्राण आयाम, प्राणों पर नियंत्रण। आपका प्राणों पर नियंत्रण भी होना चाहिए। प्राणों का और मन का बहुत संबंध है। मन यदि शांत है तो आपके श्वास भी शांत रहेंगे, और यदि मन अशांत है तो आपके श्वासों की गति बढ़ जाती है। आप देखो, श्वास कब बढ़ती है, जब आप दौड़ते हो तो आपकी श्वास जोर जोर से चलने लगती है कि नहीं, चलती है ना। लेकिन आप चुपचाप बैठे हो तब जोर जोर से सांस चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन आप चुपचाप बैठे हो या खड़े हो और आपको क्रोध आ गया, क्रोध आते क्या होता है, आपकी सांसें, मतलब क्या है, मन का और श्वासों का बहुत गहरा संबंध है। यदि आपने अपने श्वासों पर नियंत्रण कर लिया तो आपका धीरे धीरे मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा। इसीलिए जितश्वासो, प्राणायाम नित्य प्रति करना चाहिए। और कितना करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, इतना तो जरूर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए भी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी। हमारे रामदेव बाबा आपने देखा होगा कितना फूफा करते रहते हैं, है ना? सबको कितना जगाते हैं, कहते हैं सुबह 4 बजे जगो, 5 बजे जगो, कम से कम कुछ तो करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा बैठ जा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आपके लिए कथा है, उनके लिए व्यथा है। तीसरा है, पहला है जितासनो, आसन जीते हैं। दूसरा है श्वासों पर नियंत्रण करना हम सीखें। और तीसरा है जितसंगो, हमारा संग भी अच्छा होना चाहिए। संग की बहुत महत्ता है। अध्यात्म कहता है कि आपका संग कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका संग अच्छा नहीं है तो आपके बुरा होने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम अच्छे हैं, यदि दूसरे बुरे भी हमारे साथ मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है। हमारे यहां विद्वानों ने लिखा है, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग है। आप काजल की कोठरी में अगर जाओ तो कहीं ना कहीं दाग लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो आप बिना दाग के रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। इसीलिए जित संगो, हमारा संग भी अच्छा होना चाहिए। हम प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के साथ बैठें। और अच्छे में कौन सबसे अच्छे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संतों के संग बैठने का प्रयास करो। और जब आप संतों के संग बैठोगे तो संत आपको किधर लेकर के जाएंगे, भगवान। शराबी आपको शराब की तरफ लेकर के जाएगा, जुआरी आपको जुए की तरफ लेकर के जाएगा, चोर आपको चोरी की तरफ लेकर के जाएगा, डकैत आपको डकैती की तरफ लेकर के जाएगा, लेकिन संत आपको भगवंत की तरफ लेकर के जाएगा।